देखिए, आज हम वो घिसे पिटे कारण डिस्कस नहीं करने वाले जो इंटरनेट पर हर जगह भरे पड़े हैं। टाइम मैनेजमेंट करो, टू डू लिस्ट बनाओ, सुबह 5 बजे उठो, ये सबने सुना है ना? और सच तो ये है कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि असल जिंदगी में ये सब काम नहीं करता। और फिर भी अगर आज इस चर्चा को सुना जा रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब क्या है? यही ना कि वो टिपिकल एडवाइस बिल्कुल फेल हो चुकी है। हम सब अक्सर उन घिसे पिटे तरीकों में उलझ कर रह जाते हैं और फिर एंड में खुद को ही कोसते रहते हैं कि मुझसे ही नहीं हो पा रहा। इसीलिए आज हम उस असली सच की बात करेंगे, वो कड़वा सच जो अक्सर लोग खुद से छुपाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रोडक्टिविटी का ना होना ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये इंसान की कोई फंडामेंटल फ्लॉ या बुनियादी कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न को पहचानना और इसे ठीक करना ये पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये गलती और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझना ना बहुत गहरा और बहुत क्रूशियल स्टेप है। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि यार मुझ में तो विल पावर ही नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी वीडियो गेम में लगातार 3 घंटे निकाल दिए हों, एकदम बिना पलक झपकाए, बिना थके? या फिर क्या कभी पूरी रात जाग कर कोई सस्पेंस वाली वेब सीरीज बिंज वॉच की है? या किसी दोस्त से घंटों घंटों बिना बोर हुए बातें की हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब एकदम शीशे की तरह साफ है। विल पावर की कोई कमी है ही नहीं। वो फोकस, वो डिसिप्लिन, वो सब पूरी तरह से अंदर मौजूद है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि असली प्रॉब्लम हमारी विल पावर बिल्कुल नहीं है। दिक्कत असल में यह है कि हमारा अपना दिमाग उस खास काम के लिए अपनी विल पावर खर्च ही नहीं करना चाहता जो हम जबरदस्ती उससे करवाना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कारण हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की तरफ बढ़ते हैं। कारण नंबर 1, क्लैरिटी बनाम मोटिवेशन। अक्सर ऐसा लगता है ना कि मोटिवेशन खत्म हो गई है, लेकिन असल में हमारे दिमाग के पास सही इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होते। क्या कभी नोटिस किया है, जब सिर्फ ये कहा जाता है कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो पूरा दिन बस यूं ही टालमटोल में निकल जाता है। लेकिन अगर ये पता हो कि आज शाम 6 बजे चैप्टर 3 का टेस्ट है, तो इंसान तुरंत पढ़ने बैठ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट सिर्फ एक धुंधली सी विश है और दूसरा दूसरा एक स्पेसिफिक रियलिटी है। हमारा दिमाग इन धुंधली बातों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। उसे एक्शन लेने के लिए एकदम कट टू कट क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। इसीलिए जब भी मोटिवेशन की कमी महसूस हो, समझ लेना चाहिए कि असल में क्लैरिटी मिसिंग है। तो इसे फिक्स करने का पहला, बहुत ही छोटा सा लेकिन प्रैक्टिकल कदम यह है, आज रात सोने से पहले बस एक काम अपनी डायरी में लिखना है। उस काम में 3 चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। वो काम कितने बजे शुरू होगा, किस जगह पर बैठकर किया जाएगा और एग्जैक्टली कितनी देर तक चलेगा। अपने दिमाग को ये सटीक इंस्ट्रक्शन देना ना सबसे जरूरी और पहला कदम है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे गहरे कारण पर। कारण नंबर 2, शुरुआत का डर। अब ये सच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है, लेकिन अक्सर डर उस असल काम से नहीं लगता, बल्कि काम को शुरू करने से लगता है। सच तो यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई आलस नहीं है, ये फेलियर से बचने की एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई काम शुरू ही नहीं किया गया तो उसमें फेल होने का सवाल ही कहां पैदा होता है, राइट? इंसान बड़ी आसानी से खुद को तसल्ली दे सकता है कि अरे ट्राई करता तो पक्का हो जाता। हमारा दिमाग असल में बहुत स्मार्टली हमें फेल होने के उस दर्द से बचा रहा होता है। और इस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को तोड़ने का तरीका क्या है? विल पावर से लड़ना? बिल्कुल नहीं। असली तरीका यह है कि शुरुआत को इतना छोटा कर दिया जाए कि फेल होने का डर ही पूरी तरह गायब हो जाए। मुझे 3 घंटे लगातार पढ़ना है, ये थॉट ही डराता है, लेकिन मैं बस अपनी किताब खोलकर सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, ये एकदम सेफ लगता है। दिमाग कोई खतरा महसूस नहीं करता। और पता है, साइंस भी बिल्कुल यही बैकअप करती है। साइकोलॉजी में इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी दिलचस्प टेंडेंसी है कि जो काम एक बार बस शुरू हो जाता है ना, दिमाग उसे याद रखता है और हर हाल में उसे पूरा करना चाहता है। तो टास्क सिर्फ उस किताब को खोलने की या उस लैपटॉप को ऑन करने की पहली छोटी सी हिम्मत जुटाना है। एक बार बस शुरुआत हो गई तो दिमाग खुद ब खुद उस फ्लो में सेटल हो जाएगा। सच तो यह है कि शुरुआत करना ही आधा काम खत्म करना है। चलिए, अब हम तीसरे और शायद सबसे कन्फ्रंटिंग कारण पर आते हैं। कारण नंबर 3, क्या ये लक्ष्य वाकई अपना है? इस हिस्से को समझना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खुद से एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है।
कभी कभी ना प्रोडक्टिविटी इसलिए गायब नहीं होती कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, बल्कि इसलिए गायब होती है क्योंकि असल में उस मंजिल की कोई चाहत ही नहीं होती। अक्सर लक्ष्य किसी और के लिए पूरे किए जा रहे होते हैं, शायद माता पिता को खुश करने के लिए, सोसाइटी के प्रेशर में, या फिर उस कजिन को बीट करने के लिए जिसकी सब तारीफ करते रहते हैं। जब लक्ष्य दिल से अपना होता ही नहीं है तो अंदर से वो आग, वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकती। और सुनिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट सिग्नल है। ये सिग्नल चीख चीख कर कह रहा है कि अब रुककर सोचने की जरूरत है। एक पल के लिए ये इमेजिन करना होगा, ऐसा कौन सा काम है जो बिना किसी के कहे अपने आप हो जाता है, बिना किसी रिवॉर्ड की लालच के, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। वो काम जिसमें डूबकर वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। बस वही काम, वही एक असली स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इन सब बातों को इतनी गहराई से समझने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप है द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब वक्त आ गया है कि खुद को कोसना, ये सेल्फ ब्लेम का खेल एकदम बंद किया जाए। इन सारी बातों को अगर एक साथ रखें तो ये याद रखना है, प्रोडक्टिविटी का ना होना कोई आलस नहीं है। ये या तो क्लैरिटी की कमी है, फेल होने का डर है, या फिर वो लक्ष्य अपना है ही नहीं। इसे कमजोरी समझना बंद करना होगा। ये बहुत ही कीमती डेटा है, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके अपनी राह को हमेशा के लिए बदला जा सकता है। इसीलिए आज रात एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही डीप काम करना है। एक कागज पर सिर्फ ये एक सवाल लिखना है, ये जो लक्ष्य है ये असल में किसके लिए हासिल किया जा रहा है? अगर जवाब में सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का नाम आए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिशा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जवाब में किसी और का नाम आए, किसी और की उम्मीदें या चेहरे सामने आए, तो खुद के साथ बैठकर एक बहुत ही सीरियस बातचीत करने का वक्त आ गया है। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक आखिरी और हैरान कर देने वाली बात जो लिटरली सब कुछ बदल सकती है। हमने इतनी प्रोडक्टिविटी की बात की, गोल्स की बात की, लेकिन एक चीज़ जो इन सब से भी पहले आती है और जिसे 90% लोग इग्नोर करते हैं। अगर रात की नींद 6 घंटे से कम हो रही है ना, तो आज इस चर्चा में जो भी सीखा गया है उसका 40% हिस्सा कल सुबह तक दिमाग से पूरी तरह मिट जाएगा। जी हाँ, ये साइंस का एकदम सॉलिड सच है। हम मिलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में, जहां हम इसी 40% वाले राज पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक वो ज़रूरी सवाल खुद से ज़रूर पूछना है।